अगर आप लोग इस साल 12th क्लास में हो तो 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। हर साल पेपर में आता है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर पूछा जाता है हर साल। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कूलाम का नियम होता क्या है, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती या आप लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप सोचेंगे कि ये याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सिर्फ समझिए, अपने आप लिख दोगे आप इसे समझने के बाद। तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई आवेश है, बिंदु आवेश, इसको हम नाम दे देते हैं Q1। और एक बिंदु आवेश हमारे पास यहाँ है, इसको नाम दे देते हैं Q2। हमने दोनों बिंदु आवेशों को नाम दे दिया। अब देखिए, इनके बीच में ये जो दूरी होगी, जैसे हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी होगी उसको हम R नाम दे देते हैं। जो R है वो हमारा डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब देखिए, हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों की, यहाँ पर ये दो बिंदु आवेश है, मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अगर ये दोनों आवेश पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, यानी कि इनकी जो प्रकृति हो वो एक सी हो, तब इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर इनकी जो राशि है वो एक के ऊपर माइनस हो, दूसरे के ऊपर प्लस हो, यानी कि जो इनकी प्रकृति है वो एक के ऊपर तो माइनस प्रकृति हो और एक के ऊपर प्लस प्रकृति हो, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा आकर्षण बल। ये बात आपको पता होगी। आगे देखते हैं, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल। ये दोनों आवेश जो हैं इनका जो परिमाण होगा, अब देखिए परिमाण क्या होता है। परिमाण में ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ बोल दी कि ये -4 है, तो हम इसमें जो परिमाण लेंगे इसका, वो परिमाण निकल कर आएगा 4, ना कि -4। यानी कि नेगेटिव जो चीज़ होगी उसको भी पॉजिटिव लेंगे संख्याओं में। सिर्फ ये समझ लीजिए आप, इतना होता है परिमाण। 4 का परिमाण कितना होगा, 4। और अगर -4 का परिमाण निकालेंगे तो वो भी 4 होगा। जो हम गुणा करते हैं न्यूमेरिकल्स में वो इसकी करते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, दोनों एक शब्द है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बढ़ाने पर दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक को घटाने पर दूसरी चीज़ भी घटे, उसको बोलते हैं हम समानुपाती, या आप कह लीजिए अनुक्रमानुपाती। आगे देखिए, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी, यानी कि ये R जो हमने ली है, आवेशों के बीच की दूरी, इसका जो वर्ग होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो इसका वर्ग होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ घट रही हो, या किसी एक चीज़ को घटाने पर दूसरी चीज़ बढ़ रही हो, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए, इस स्टेटमेंट में जो हमने लिखा है उसके अनुसार कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो जो हमने, हमारा जो F होगा, लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो समानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2 के। ये स्टेटमेंट कह रहा है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, आगे देखिए, दूसरा है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी तरह जो F होगा वो व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, 1/r²। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ये हमारे समीकरण निकल आए। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कि हम इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे। तो जो हमारा F हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये निशान आएगा, और फिर हम इन दोनों को लिखेंगे। तो ऊपर तो हमने क्या लिख दिया, ये हमारा जो भी है Q1 इंटू Q2, और एक बटा लगाएंगे, क्योंकि इसको भी लिखेंगे हम, और नीचे लिख देंगे यहाँ पर R²। एक तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ तो इनकी हमने गुणा कर दी, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ ऊपर आ गई, एक के साथ गुणा हो गई इसकी, और नीचे वाली चीज़ नीचे आ गई यहाँ पर।
ये हमने समीकरण 1 व 2 से ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस निशान को हटाएंगे। तो हम इस निशान को कैसे हटाते हैं कि हम लिखेंगे f बराबर, इसकी जगह हम लिखेंगे बराबर, और एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा नियतांक जिसको हम नाम देंगे k, और फिर क्या है हमारा Q1 Q2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये गुणा है और अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, ये हमारा निकल कर आ गया। यहाँ पर जो k है वो है हमारा समानुपाती नियतांक, या आप कह सकते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इस k का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁹ अब आप सिर्फ एक लाइन और लिखिए। आपको लिखना है यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तब, जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका F बराबर, k की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस आपको ये लिखना है बस, और इसके बाद इसे लिख देंगे। अब ये जो फॉर्मूला आया आपका, यही होता है कूलाम का फॉर्मूला, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। इसके आगे हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक लिख देंगे, जो कि होता है न्यूटन। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम बोलते हैं वायु, या आप कह दीजिए निर्वात की वैद्युतशीलता। तो कूलाम के नियम में जितना मैंने इस पेज पे लिखा है आप उतना लिख देंगे तो उतना ही बहुत है, आपको और कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।